What's up guys, my name is Parul and you're watching Parul TV। हाँ जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू अप्लाई फॉर कैनेडियन पीआर परमानेंट रेजिडेंसी। एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू कनाडा की पीआर कैसे अप्लाई की जा सकती है। दिस वीडियो इज़ इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन कनाडा, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर इफ़ यू आर इन इंडिया, यू आर ऑलरेडी क्वालिफाइड विद एक्सपीरियंस एंड यू आर लुकिंग फॉर स्टेप्स ऑन अप्लाइंग फॉर पीआर इन 2020। इस साल कैसे पीआर अप्लाई करनी है, इस वीडियो के थ्रू आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं देने वाला हूँ। जैसे कि क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने पैसे लगेंगे, कितने पैसे चाहिए और ये कितने स्टेजेस में जो सारा काम हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते जी, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलो जी बात करते हैं कि क्या पॉइंट्स है जो कि इस एक्सप्रेस एंट्री के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जी एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। अगर आप एजुकेटेड हो, जो कि आप ऑब्वियसली हो, तो आपको अपनी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशंस है उसके लिए असेसमेंट करवानी पड़ेगी। उसके बाद आ जाता है जी आइल्स के एग्जाम। ठीक है ना। इन सारे पॉइंट्स के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा, बट फर्स्ट आपको क्विकली एक ओवरव्यू दे दूँ। आइल्स का एग्जाम देना है जिसमें आपको बहुत सारे नंबर लेने हैं, क्योंकि ये आइल्स के नंबर बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी टू अप्लाई फॉर एक्सप्रेस एंट्री। आपको CIC की वेबसाइट के ऊपर जाकर प्रोफाइल बनानी है एंड देन यू हैव टू fill in all your details about your qualifications, your age and whatever your personal profile is। उसके बाद फिर जी आपको बैठ के वेट करना है। ठीक है जी। और आराम करके बस देखना है कि आपका नंबर आया कि नहीं आया। कैनेडियन गवर्नमेंट लकी ड्रॉ निकालेगी एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू देन टेल यू कि हाँ जी आपकी जो प्रोफाइल है दैट मैचेस ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड यू आर नाउ एलिजिबल टू अप्लाई फॉर PR। तो एक बार वो आ गया जिसको हम बोलते हैं ITA, इन्विटेशन टू अप्लाई। आपको वो सारी डिटेल्स भर देनी है एंड उसके बाद फिर जी डॉक्यूमेंट्स का स्टेज आ जाता है कि देन दे आर गोना आस्क यू फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स विच यू क्लेम्ड इन द पर्सनल प्रोफाइल। जब आपने प्रोफाइल बनाई थी, आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने क्लेम करे थे उसके बारे में वो डिटेल्स लेंगे। उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। एक बार आपने ये सारी कुछ चीज़ें दे दी, जो भी रिक्वायरमेंट्स उनकी थी आपने पूरी कर दी, फिर आपको वीज़े के लिए जी वो कहेंगे कि आ जा भाई पुत्र, कनाडा आ जा। या अगर आप कनाडा में हो तो वो बोलेंगे करो जी लैंडिंग। आपको बस वो पासपोर्ट मांगेंगे और आपको एक टेम्परेरी वीज़ा देंगे। पासपोर्ट भेजा, वीज़ा लगा, 1 टाइम वीज़ा होता है, उसके बाद ख़त्म, PR आ गई। सिंपल। बोलने में वैसे सिंपल है, इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है, बट हाँ इफ़ यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड यू आर सेटिस्फाइंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स, इट्स फाइन। और जो बच्चे कनाडा में आए होते हैं, जिन्होंने पढ़ाई करी होती है और यहाँ पे जॉब करी होती है, उनके पॉइंट्स पूरे हो ही जाते हैं एंड देन दे कैन अप्लाई। ठीक है जी। चलो जब डिटेल में बात करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, असेसमेंट क्या होती है, आइल्स में कितने स्कोर चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए और पैसे कितने चाहिए अकाउंट में दिखाने के लिए, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आ जाती है जी ECA, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। अब ये जी एक असेसमेंट होती है आपकी जो इंडियन डिग्री है या फॉरेन डिग्री है, ठीक है ना, जहाँ से आप आ रहे हो, वहाँ की जो आपकी एजुकेशनल प्रोफाइल है, जो आपके वहाँ के अकेडमिक्स हैं, उनको एवेल्यूएट करने के लिए कि वेदर दे आर सेटिस्फाइंग द कैनेडियन स्टैंडर्ड और नॉट। और ये जो है गवर्नमेंट नहीं करती है, ये यहाँ पर कुछ कंपनीज़ हैं वो करती हैं। जैसे कि एक कंपनी है बहुत ही फेमस जिसका नाम है WES, तो काफ़ी लोग वहाँ से करवाते हैं। तो इसके कुछ पैसे भी लगते हैं, $200 to $300 के बीच में आपको असेसमेंट करानी पड़ेगी। तो अगर तो आप कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी जो इंस्टीट्यूट है वो ऑलरेडी कनाडा में है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ की। लेकिन अगर आप इंडिया में या अगर आपकी कोई पढ़ाई का सर्टिफिकेट या डिग्री इंडिया से है, तो आपको ये क्रेडेंशियल असेसमेंट ECA करवाना पड़ेगा और इस चीज़ के लिए कुछ टाइम भी लगता है। तो इट्स बेटर कि आप ये पहले करवा लो, ताकि जब आप PR अप्लाई कर रहे हो और आपको अगर डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आती है तो आपको वेट ना करना पड़े। ये है जी सबसे पहला स्टेप। ये मैं पहले वो स्टेप्स आपको बता देता हूँ कि जो PR का जो फॉर्म है वो भरने से पहले ज़रूरी है आपके हाथ में हो, ताकि यू आर रेडी टू जस्ट सबमिट द एप्लीकेशन। अगली चीज़ आती है जी आइल्स एग्ज़ाम। अब आइल्स के एग्ज़ाम में आपके नंबर जितने ज़्यादा बेटर आएंगे उतने ही ज़्यादा आपके पॉइंट्स होंगे। तो इट्स बेटर कि आप आइल्स की तैयारी खूब दबा के करो। ठीक है। चाहे आप कनाडा में हो या फिर आप इंडिया में हो, डजेंट मैटर। आइल्स में ज़्यादा नंबर अगर आएंगे तो बेटर है, क्योंकि आपके जो आपके पॉइंट्स हैं जो एवेल्यूएशन के वो बढ़ जाएंगे उससे। ठीक है ना। 4 मॉड्यूल्स वही आपको, लेकिन इसमें आइल्स का जनरल एग्ज़ाम देना होगा। जब आपने पढ़ाई करने आना था तो आपने आइल्स का जो एकेडमिक एग्ज़ाम था वो दिया था। जनरल का एग्ज़ाम दो आइल्स का, सिंपल है, कुछ नहीं, 4 मॉड्यूल्स, सब कुछ सेम होता है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लो, क्योंकि
इसने आपके नंबर बढ़ाने, इसने आपके पॉइंट्स बढ़ाने हैं, ठीक है जी। आइल्स का एग्जाम आपको पता 2 साल के लिए वैलिड होता है, तो जब मर्जी दो। एंड इट्स बेटर कि आप आइल्स का एग्जाम पहले ही दे दो एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई करने से, ताकि आपको पता हो कि हाँ भी थोड़ा सा आइडिया हो कि मेरे इतने के पॉइंट बनते हैं। कैसे वो आइडिया लेना है उसके लिए नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप इवैल्यूएट कर सकते हो अपनी प्रोफाइल, जस्ट टू हैव एन आइडिया कि ओके दिस इज माई स्कोर। बट एनीवेज आइल्स का एग्जाम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिटिश काउंसिल, IDP ये कंपनियां करवाती हैं, वो आपको पता ही होगा सारी डिटेल, और उसकी तैयारी कैसे करनी है उसकी ढेर सारी वीडियोस इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। सो डेफिनेटली आइल्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगला स्टेप आ जाता है जी प्रोफाइल का, कि आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर। नाउ दिस इज़ अ वेरी मेजर स्टेप। अब इस प्रोफाइल के अंदर यू आर गोइंग टू ऐड योर आइल्स स्कोर, यू आर गोइंग टू ऐड योर एजुकेशनल जो भी आपके एकेडमिक्स के डिटेल्स है सारे वो, एंड देन यू आर गोना ऐड योर वर्क एक्सपीरियंस। अब वर्क एक्सपीरियंस में भी पॉइंट्स जो मिलते हैं ना जी, वो कुछ कैटेगरीज के लिए मिलते हैं, तो उसके लिए आपको एक नॉक कोड होता है, NOC कोड होता है, उसकी डिटेल्स ऐड करनी होती है, ठीक है जी। वहाँ पर एक लिस्ट होगी जिसमें आप देख सकते हो कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो किस NOC एरिया में आता है, एंड देन यू कैन पंच दैट NOC कोड। अब ये जो आपकी प्रोफाइल है जी, एक बार आपने ये सारी बना दी, जिसमें आपने अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स डाल दी, जो कि एज, एकेडमिक एंड वर्क एंड ऑल स्टफ, एक बार आपने ऐड कर दी तो आपने सबमिट कर देनी है। जैसे ही आप सबमिट करोगे देन आपको बस आपका नेक्स्ट स्टेप है जी वेट करना, ताकि आपको वो इनवाइट करें, ठीक है जी। तो आपका जो भी स्कोर होगा, कैनेडियन गवर्नमेंट एक कट ऑफ निकालती है कि भी हाँ जी जैसे यहाँ आजकल स्कोर चल रहा है 475, 470, 480, तो अगर आपका स्कोर जो है जी वो कट ऑफ के पास होगा या कट ऑफ के बिल्कुल इक्वल होगा, तो डेफिनेटली आपको इनविटेशन आ जाएगा, इनविटेशन टू अप्लाई, जिसको हम बोलते हैं ITA। और अगर आपका स्कोर थोड़ा सा कम है तो बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोविंशियल प्रोग्राम्स होते हैं, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। बट येस फॉर एक्सप्रेस एंट्री अगर आप कट ऑफ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यू आर गुड टू गो, ठीक है जी। आपको इनविटेशन टू अप्लाई आ जाएगा। अगला स्टेप आ जाता है जी प्रिपेयरिंग योर डॉक्यूमेंट्स फॉर सबमिशन। अब जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, आपको ITA आ गया, अब आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं जो आपने अपनी प्रोफाइल में ऐड किए थे, ठीक है जी। जैसे कि आपका ECA, आपकी पढ़ाई के सर्टिफिकेट्स की सारी क्रेडेंशियल असेसमेंट, देन योर पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वो भी एक स्पेसिफिक साइज़ में होती है, वो आपको बता देंगे, और यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं जो आपको उस साइज़ के अंदर फ़ोटो दे सकती हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी आपके मैरिज के सर्टिफिकेट्स, अगर आप मैरिड हो, अगर आप सिंगल हो तो यू डोंट नीड टू प्रोवाइड anything, but if you are married, if you are divorced, you have to give all these details. Then comes to your work experience, आपने जहाँ जहाँ काम किया आपको वहाँ से लेना पड़ेगा आपका एक्सपीरियंस लेटर। फिर आपके रेफरेंसेस भी मांगेंगे कि वो वर्क कि आपने कहाँ कहाँ काम किया था, मैनेजर का नाम एंड ऑल डिटेल्स। फिर आपसे मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा कि भाई हाँ अपना मेडिकल चेकअप करवा के दिखाओ कि भाई क्या सीन है आपका, ठीक है ना। फिर आ जाता है जी उसके बाद आपका पुलिस क्लियरेंस, कि आपने कोई क्राइम तो नहीं किया हुआ है, ठीक है ना, और आपका नाम किसी ऐसी लिस्ट पे हो जहाँ नहीं होना चाहिए। तो बेटर है कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठे करो, और पहले करना शुरू कर दोगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, बिकॉज दे आर गोना गिव यू 60 days टू सबमिट दीज डॉक्यूमेंट्स। ऑल्सो दे आर गोना आस्क प्रूफ ऑफ फंड्स। अब प्रूफ ऑफ फंड्स में क्या होता है कि जितने बंदे अप्लाई कर रहे हो उतने पैसे दिखाने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बंदा आप अप्लाई कर रहे हो तो 12 to 14,000 डॉलर्स आपके अकाउंट में होने चाहिए, जस्ट टू शो दैट यू कैन टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस। ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार आपके इकट्ठे हो गए, देन यू जस्ट नीड टू अपलोड देम ऑन द पोर्टल एंड देन यू हैव टू वेट। अगला स्टेप आ गया जी, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, अब आपको फी करनी होगी पे, जो कि एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम की फी है, विच इज़ अराउंड $1,040 पर पर्सन। अगर आप ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आपके वाइफ भी अप्लाई कर रहे हैं, स्पाउस अप्लाई कर रहे हैं, देन यू हैव टू पे 2 times or 3 times depending upon how many members are applying, but you have to pay $1,040 per person। एक बार आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया और फी पे कर दी, फिर आपको वेट करना है ताकि ये सारी चीज़ें प्रोसेस हो। प्रोसेसिंग में टाइम लग जाता है जी बिटवीन 1 to 6 months, बट कई लोग बहुत लकी होते हैं, उनका 1 महीने में काम हो जाता है, तो भाई हाँ एटलीस्ट मार के चलो 1 से 2 महीने तो लगने ही वाले हैं। एक बार ही आपका काम हो गया, देन यू जस्ट नीड टू सिट एंड वेट, एंड आपको फिर वो फाइनल एक नोटिफिकेशन आती है जिसको बोलते हैं COPR, ऑल्सो नोन एज कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी। इसमें क्या होगा, आपने डॉक्यूमेंट्स जो फीस वगैरह दे दी थी, उसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट आपको एक फाइनल नोटिफिकेशन भेजेगा कि भाई तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, टेंशन लेने की कोई चक्कर वाली बात नहीं है, PR आपकी डन है, कंफर्म है, अपना पासपोर्ट भेजो ताकि हम उसके ऊपर स्टैंप लगा सकें। एक बार आपको ये नोटिफिकेशन आ गई, डन है, आपका सारा काम हो चुका है। अब आपको बस पासपोर्ट भेजना है, और इसके लिए आपको वो देंगे 30 days। पासपोर्ट सेंड करो ताकि वो वहाँ पर एक स्टैंप लगा सकें। वो स्टैंप एक वीज़ा है टू एंटर इनटू कनाडा एज अ परमानेंट रेजिडेंट। तो फिर आपने सुना होगा कि वो लोग लैंडिंग करने जाते हैं ना बॉर्डर के ऊपर, एंड दे लैंड इनटू कनाडा एज अ परमानेंट रेजिडेंट।
That's it. You are all set and finally you are a permanent resident. हाँ जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट अप्लाइंग फॉर परमानेंट रेजिडेंसी इन कनाडा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके बेल बटन पे क्लिक कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके फ़ोन पर। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो करो नीचे कमेंट, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @connectparul। वहाँ पर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस की लेटेस्ट अनाउंसमेंट जो है वो पोस्ट करता रहता हूँ, प्लस पोल्स भी करता रहता हूँ टू टेक सजेशंस फ्रॉम माय व्यूअर्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। करो जी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी, और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग पारुल टीवी।